घने प्राचीन जंगलों के बीच बसा ग्रेस्टोन का छोटा सा गांव, इसके विचित्र घर पूर्णिमा की भयानक चमक में नहाए हुए थे। निवासियों ने दबे स्वर में जंगल के आसपास की किंवदंतियों के बारे में बात की, खोई हुई आत्माओं और रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियां। हालांकि कोई भी उस परित्यक्त हवेली की कहानी जितनी डरावनी नहीं थी जो जंगल के किनारे पर अंधेरे में डूबी हुई थी। स्थानीय लोक कथाओं में हैरोवे हवेली के बारे में बताया गया है, जो एक समय एकांतवासी हैरोवे परिवार के स्वामित्व वाली एक भव्य संपत्ति थी। पीढ़ियों पहले उनके साथ एक त्रासदी घटी और हवेली नष्ट हो गई। पूरे गांव में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। इसकी ढाती दीवारों के भीतर भूतिया प्रेतों और अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई दे रही थीं। शरद ऋतु की एक ठंडी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित होकर कुख्यात हवेली का पता लगाने का फैसला किया। ओलिविया, ईथन, मिया और लुकास जंगल के किनारे इकट्ठा हुए, हाथ में फ्लैशलाइट, घबराहट से एक दूसरे को देख रहे थे। चंद्रमा ने लंबी छाया डाली, जिससे ग्रेस्टोन में व्याप्त भयानक माहौल और बढ़ गया। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और ऊंचे दरवाजों की चरमराहट खामोश रात में गूंजती रही। एक समय भव्य प्रवेश द्वार अब झरझर हो चुका था। समय की मार के कारण इसकी भव्यता बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी। साहसपूर्वक परे अंधेरे में कदम रखने से पहले समूह एक पल के लिए झिझका। जैसा कि कहानियों से पता चलता है, आंतरिक भाग उतना ही भयावह था। फीकी चादरों में लिपटा धूल भरा फर्नीचर मंद रोशनी में भूत की तरह दिखाई दे रहा था। फर्शबोर्ड अपने वजन के नीचे कराह रहे थे और हवा एक अलौकिक उपस्थिति से घनी थी। जैसे जैसे उन्होंने एक एक कमरे का निरीक्षण किया, समूह में बेचैनी की भावना घर कर गई। जीर्ण शीर्ण बॉलरूम में उनकी नजर धूल की परत से ढके एक पुराने पियानो पर पड़ी। मिया ने चाबी दबाने से पहले झिझकते हुए खामोश हवेली में एक डरावनी धुन भेज दी। जब हवा में उदासी भरी धुन गूंज रही थी, जो अतीत की आत्माओं के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी, तो समूह ने असहज नजरें एक दूसरे पर डाल दीं। जैसे जैसे उन्होंने अपना अन्वेषण जारी रखा, फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अस्पष्ट बड़बड़ाहट जो हवेली की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। भूतिया आवाजों को समझने के लिए प्रयास करते हुए समूह जम गया। ओलिविया की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर परेशान करने वाली छाया पड़ रही थी। गलियारे में ठंडी हवा चली, जिससे लुकास की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उन्होंने हॉल में एक बच्चे की हंसी गूंजती हुई सुनी। जब समूह अपनी फ्लैशलाइटें फिर से जलाने के लिए लड़खड़ाने लगा, तो दहशत फैल गई। हंसी जारी रही, हर गुजरते पल के साथ यह तेज और अधिक बेचैन करने वाली होती गई। एक ठंडी आवाज ने अस्पष्ट शब्द फुसफुसाए, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे एक संकीर्ण दालान के अंत में एक छिपे हुए दरवाजे पर ठोकर खा गए, जिसके किनारे मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। घबराहट के साथ उन्होंने इसे धक्का देकर खोला, जिससे एक गुप्त कक्ष का पता चला। कमरे के मध्य में एक प्राचीन दर्पण में उनके भयभीत चेहरे प्रतिबिंबित हो रहे थे। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, हवा ठंडी होती गई, जिससे सुसंगत वाक्य बनने लगे, जो हवेली की दीवारों के भीतर दबे एक गहरे पारिवारिक रहस्य की बात करते थे। जैसे ही समूह ने चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश की, कमरे का तापमान गिर गया। दर्पण की सतह तरंगित हो गई, जिससे उनका प्रतिबिंब विकृत हो गया। अचानक भूतिया आकृतियां भीतर से उभरीं, हैरोवे परिवार, जो जीवित और मृत के दायरे के बीच फंसा हुआ था। उनकी आंखों में घुसपैठियों पर दुख और क्रोध का मिश्रित भाव झलक रहा था। भागने की बेताब कोशिश में समूह पीड़ित आत्माओं द्वारा पीछा करते हुए घुमावदार गलियारों से भाग गया। ऐसा लग रहा था कि हवेली जीवंत हो उठी है, उसकी जर्जर दीवारें मानो दर्द से कराह रही हों। ओलिविया, एथन, मिया और लुकास बाहर निकलने की ओर दौड़ पड़े। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, हवेली से एक डरावनी आवाज गूंज उठी, जो रिहाई की गुहार लगा रही थी। समूह झिझक रहा था, उस आतंक के बीच उलझा हुआ था जिसने उन्हें जकड़ लिया था, और भूतिया चीखें जो मुक्ति की भीख मांग रही थीं। साहस के अंतिम कार्य में उन्होंने परिवार के दुखद अतीत का सामना करने का फैसला किया और उस अभिशाप को उजागर किया जिसने उन्हें हवेली तक सीमित कर दिया था। जैसे ही भोर की पहली किरणें खस्ताहाल खिड़कियों से बाहर निकलीं, फुसफुसाहटें बंद हो गईं और दमनकारी वातावरण शांत हो गया। हैरोवे मेंशन एक बार फिर खामोश खड़ा था। इसके रहस्यों को उन बहादुर आत्माओं ने उजागर किया जिन्होंने अलौकिक का सामना करने का साहस किया। ग्रेस्टोन का गांव हमेशा के लिए बदल गया। उस भयावह रात की गूंज, डरावनी और मुक्ति की एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फुसफुसाती रहेगी।